इस वक्त हमारे साथ है प्रदीप यादव जी। आज बजट पेश हुआ सर, क्या कुछ गरीब बेरोजगार इस सब के लिए क्या कुछ कल्याण का विषय बना? जो हमें लगता है कि पहली बार जी। राज्य में जो बजट आया है वो झारखंड की हकीकत को, झारखंड की ज़मीन को सर देख करके इस बजट को बनाया गया है। यहाँ 70% आबादी कृषि पर निर्भरता है और सबसे अधिक फोकस इस बजट में कृषि पर, फिर मजदूरों पर, नौजवानों पर, श्रमिकों पर, यानी जिस वर्ग की बाहुलता है, फिर उसके साथ उद्योग भी कैसे कंपनसेट हो सके, इन तमाम बिंदुओं को एक साथ ध्यान में रख के बजट बनाया गया है। हमें लगता है कि यह बजट पूरे राज्य के लिए विकास में, बहुमुखी विकास में मदद करने वाला बजट है। आपने यानी सत्ता पक्ष ने बजट तो पेश कर दिया, लेकिन विपक्ष का जो हंगामा, जिस तरह से 2 दिन वॉकआउट कर गए, आज भी जिस तरह से हंगामा हुआ सदन के अंदर, क्या क्या कुछ कहेंगे इस पर? क्योंकि मैं कह सकता हूं कि यह आचरण संसदीय व्यवस्था के अनुकूल नहीं है। विरोध करने के तरीके होते हैं, लेकिन बजट से ही तो आने वाले समय का विकास होगा। अगर आप उन चीज़ों को तरजीह ना दीजिएगा तो फिर विकास की कल्पना बेकार होगी। तो हमें लगता है कि जो आज उनका विरोध था वो बेफजूल था, बेबुनियाद था और असंसदीय था। कोरोना काल के बाद ये पहला बजट है और हेमंत सोरेन का दूसरा बजट है। क्या कुछ रोजगार के जो सृजन होनी चाहिए थी, पिछला 14 महीना हो गई सरकार को, अब तक नहीं हुई? बजट में क्या कुछ मुख्य जो बिंदु है वो मेंशन किया गया आपके नज़रिए से? ये कई चीज़ें अगर आप गौर करेंगे तो आपने देखा होगा कि मनरेगा जो सबसे बड़ी योजना है रोजगार देने वाली, उसको इन्होंने फोकस में रखा है। फिर कुछ कृषि आधारित रोजगार को भी इन्होंने फोकस में रखा है, जिससे कि सबसे अधिक रोजगार मिलता है। फिर उद्योग धंधों को पुनर्जीवित करने के लिए ये भी उन्होंने फोकस में रखा है। लगता है कि यह रोजगार देने वाला बजट होगा। ठीक है। ठीक है।